अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में आपका एक सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव सेक्शन। उसमें एक टॉपिक है, पहला टॉपिक ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। इंशाल्लाह मैं सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो इस सेक्शन में आते हैं। आज हम इसका पहला लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें पहला लेक्चर किसके बारे में है? ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। इसमें 2-4 लेक्चर्स लग सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन से। पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन हम किसे कहते हैं। इक्वेशन हम किसे कहते हैं? इक्वेशन हम स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी को कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी में? इसमें एक आता है वेरिएबल्स जैसे हम आमतौर पर यूज़ करते हैं एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जेड वेरिएबल। ये ज़रूरी नहीं है हम ए को भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, बी, सी, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। जिनका वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहता है इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। इसी तरह इसमें आता है कॉन्स्टेंट्स। इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, -5, -9, इनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। और इस इक्वेशन में क्या आता है? अलजेब्रिक ऑपरेशंस हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इनको हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहते हैं। इक्वेशन के बाद इक्वेशन की एक एग्जांपल हम लेते हैं 2x + 3y - 7 = 0। देखिए इसमें ये 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, फिर प्लस है, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर +3 है, फिर 3 है, फिर 3 के बाद y है, y दूसरा वेरिएबल है, माइनस भी अलजेब्रिक ऑपरेशन है, फिर 7 है, 7 एक कांस्टेंट है, और यह है इक्वालिटी का साइन। इक्वेशन में ये ज़रूरी है कि इसमें इक्वालिटी का साइन होना ज़रूरी है। अगर इक्वालिटी का साइन नहीं होगा तो हम इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे। इसमें और क्या क्या होता है? अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी है 3x + 4y = 0। 3x + 4y = 0। 3 कांस्टेंट, x वेरिएबल, प्लस है अलजेब्रिक ऑपरेशन, 4 है कांस्टेंट, ये यहाँ पे इक्वालिटी का साइन, ये यहाँ पे इक्वालिटी का साइन। इसी तरह मैंने और एग्जाम्पल लिया 2x - 7y = 0। 6x = 2। 6x = 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x - 2 = 0। 6x - 2 = यहाँ पे x वेरिएबल है, 6 कांस्टेंट है, यहाँ पे ये इक्वालिटी का साइन है। अब क्या हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? जो इक्वेशन, इसमें इक्वालिटी का साइन होना ज़रूरी है। अब हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं? लीनियर इक्वेशन हम उस इक्वेशन को जिसका पावर हमेशा यूनिट होगा। यूनिट मतलब 1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा मैंने 2x + 3 = 0। यहाँ पे x का पावर क्या है? y। जो भी वेरिएबल होगा, हर किसी वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा दूसरा कोई वेरिएबल होगा उसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी इक्वेशन का ऐसे कोई इक्वेशन होगी 2x² + 3x - 5 = 0, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जिसका पावर हाईएस्ट पावर 2 होगा। हाईएस्ट पावर, यहाँ पे पावर 1 भी है लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा 3x + 5y - 8 = 0। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इसका क्या है? हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर क्या है? y का पावर क्या है? y का पावर 1 है। अब हमने क्या पढ़ा? लीनियर इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, इसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल मतलब क्या है? इसमें वेरिएबल एक ही होगा। फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 0, यहाँ पे वेरिएबल एक ही है 2x। या फॉर एग्जांपल 5y - 7 = 0, इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक ही होना चाहिए। इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहेंगे। लीनियर क्यों कहेंगे? क्योंकि हाईएस्ट पावर है इसका 1, इसका भी हाईएस्ट पावर है 1, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहेंगे। अब आता है इसमें अगर हाईएस्ट पावर 2 होगा तो आपको पता है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि
2x² + 7y - 3 = 0। देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, लेकिन हमें हाईएस्ट पावर देखना है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, अगर हाईएस्ट पावर 3 होगा, फॉर एग्जांपल 2x³ + 3x² + 5x - 7 = 0। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, हम इसको क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 4 होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे 2x⁴ + 3x³ - 7x² + 6x + 2, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 4, हम इसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जिस हाईएस्ट पावर, क्योंकि इसमें 4 है, हाईएस्ट पावर 3 नहीं, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है, इसीलिए हम इसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पे ये एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन की, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आपको पता है इसमें सिर्फ वेरिएबल एक ही है और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, तभी हम उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। अगर इसका पावर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे होता है 2x², हाईएस्ट पावर 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 2x² + 5x + 3 = 0, इसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर है 2, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब आते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म क्या है? इसकी जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0। ये a क्या है, ये b क्या है और ये c क्या है? ये होते हैं रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल इनका वैल्यू, a का वैल्यू 2 हो सकता है, b का वैल्यू 3 हो सकता है, c का वैल्यू -5 हो सकता है, लेकिन जो ये a एंड b, ये a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये a और b दोनों इकट्ठे 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। वायर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये a b एंड c ये रियल नंबर्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए 2x + 3y + 5 = 0। 2x एक टर्म है इसमें, 3y इसमें दूसरी टर्म है, 5 इसमें तीसरी टर्म है। 2x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है। देखो यहाँ पे अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 है, यहाँ पे a, यानी कि a = 2। यहाँ पे b और 3 को कंपेयर करेंगे, इसका मतलब है b = 3। यहाँ पे c का वैल्यू है c = 5। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, ax + by + c = 0। यहाँ पे भी x का पावर 1, हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे भी y का पावर 1 है, इसीलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहेंगे। 2 वेरिएबल्स क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल, एक है x वेरिएबल और दूसरा है इसमें y वेरिएबल। जो ये c है, c एक कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल 3, 5, -7, -8, इनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। अब तक हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। इनके सोल्यूशंस हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक को हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, या जिसको हम दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं। ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ ऐसे डालते हैं, ऐसे लाइन्स डालते हैं, इसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। दूसरे को हम अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। अलजेब्रिक मेथड में हम 3 तरीक़ों से इसको सॉल्व करते हैं। एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरे मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड और तीसरे मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरे का नाम है एलिमिनेशन मेथड और तीसरे का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरह से हम इनका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इनका सोल्यूशन हम इन 3 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, ax + by = 0, यानी कि जिसमें c मिसिंग हो, c नहीं हो, वो हमेशा पास होती है ऑरिजिन से, यानी कि 0 से। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे, अगर ये
कोई इक्वेशन जिसकी फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 0। अगर ऐसे कोई इक्वेशन होगी जिसकी फॉर्म ax + b ये हमेशा ऑरिजिन से पास होगी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे या ऐसे या ऐसे, यानी कि ये 0 0 से पास होगी। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी ax + by = 0 हमेशा कहाँ से पास होती है, ऑरिजिन से, यानी कि 0 0 से। इसमें c मिसिंग होता है, यानी कि c इसमें 0 होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोई भी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए, अगर यहाँ पे हम इसको एक्स एक्सिस लेते हैं और इसको हम वाई एक्सिस लेते हैं, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इस पे हर कोई वाई का वैल्यू 0 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको 1, यहाँ पे 2, 3, 4 और 5, अगर यहाँ पे एक्स फॉर एग्जांपल 1 है, एक्स 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे वाई का वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी वाई का वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी वाई का वैल्यू 0 है। इसीलिए हम इसको कहते हैं अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई 0 होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई का वैल्यू 0 रहता है। इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस ले लें, ऐसे वाई एक्सिस, इस अगर यहाँ पे y 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, ऐसे अगर हम इस y की बात करेंगे, y एक्सिस की बात करेंगे, यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे y, यहाँ पे x हमेशा 0 रहेगा, यहाँ पे भी x 0, यहाँ पे y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 0, यहाँ पे y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 0। इसीलिए हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस को हम हमेशा x = 0 भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो वाई एक्सिस है इसमें हर कोई वैल्यू x का वैल्यू 0 रहेगा, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे y x मौजूद, यहाँ पे सिर्फ y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 3 4, ऐसे -1 -2 -3, और x का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप की होगी, x = c या y = c, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, x = c मतलब x का कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल x का वैल्यू 5 है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं x का वैल्यू 5 लूँगा, तो ये जो लाइन है ये हमेशा पैरेलल आएगी किस लाइन के, ये पैरेलल आएगी y एक्सिस की। यहाँ पे x का वैल्यू 5 है, अगर हम ऐसी लाइन डालेंगे तो ये हमेशा पैरेलल आएगी y एक्सिस की, तो ये पैरेलल आएगी y एक्सिस की। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ऐसे कोई लाइन लेंगे, ऐसे कोई नहीं, फॉर एग्जाम्पल y का कोई वैल्यू लेंगे, फॉर एग्जाम्पल y का वैल्यू यहाँ पे, एक मिनट, अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जो भी कोई वैल्यू y का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -1 -2 -3, अगर ये -3 लेंगे, तो अगर हम इस -3 का वैल्यू यहाँ पे लेंगे -3, तो अगर हम इसको लाइन ऐसे ड्रा करेंगे तो ये हमेशा लाइन किसके पैरेलल आएगी, तो ये पैरेलल आएगी एक्स एक्सिस की। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x = c, लाइन ऐसे आएगी, वो किसके पैरेलल आएगी, फिर वो पैरेलल आएगी y एक्सिस के, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y = c, यानी कि y का कोई वैल्यू 2 3 4 -5 -6, y = c यानी कि कोई वैल्यू रिप्रेजेंट्स लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड x एक्सिस रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो अगर यहाँ पे हम लाइन डालेंगे ये इस लाइन के पैरेलल आएगी, यानी कि अगर x का कोई वैल्यू लेंगे तो वो पैरेलल किसकी आएगी, y एक्सिस की। अगर हम यहाँ पे ऐसे लाइन डालेंगे यानी कि y का कोई वैल्यू लेंगे तो वो पैरेलल आएगी x एक्सिस के। अब हम कहते हैं सोल्यूशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लूँगा, 2x + 3y - 7 = 0। अगर मैं कहूँगा कि फॉर एग्जांपल इसका सोल्यूशन 3, 2, यानी कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, इसका मतलब क्या है सोल्यूशन का मतलब है ये जो अगर हम यहाँ पे x के बदले 3 का इस्तेमाल करेंगे, x के बदले 3 का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 2 × 3 प्लस 3 × y का मतलब y के बजाय हम 2 लेंगे। अगर हम इसको यहाँ पे हमने रैंडमली चूज़ किया, इसलिए यहाँ पे इक्वल नहीं हो सकता है, हो सकता है भी, नहीं भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि सोल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्यूशन का मतलब है अगर हम यहाँ पे x के बजाय 3 इस्तेमाल करेंगे, y के बजाय 2 इस्तेमाल, तो ये आना चाहिए लास्ट पे = 0, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस इक्वेशन में सेटिस्फाई होना चाहिए, इसी को हम सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ले लूँ,
ऐसे x+7 इज इक्वल टू 0, x+7 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन क्या आएगा? इसका सोल्यूशन आएगा अगर हम x के बदले यहाँ पे x इज इक्वल टू -7 लेंगे। अगर ये x के बजाय यहाँ पे -7, देखो यहाँ पे -7 +7 इज इक्वल +7 और -7 कैसे यहाँ पे क्या आया? इसका मतलब है x इज इक्वल टू -7, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये इस इक्वेशन का x+7 इज इक्वल टू 0 ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब ये इसमें सेटिस्फाई करेगा, ये इसमें सेटिस्फाई करे, इसको हम सोल्यूशन कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे ग्राफिकल मेथड की तरफ। मैंने आपको पहले ही बताया कि इक्वेशन सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम दो तरीके से निकालते हैं, एक ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड, दूसरा अलजेब्रिक मेथड। आज हम थोड़ा पढ़ लेते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में। ग्राफिकल मेथड के नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह सारा डिटेल से पढ़ेंगे। सारे लेक्चर्स जो भी इस सेक्शन के होंगे सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पहले पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम क्या पढ़ेंगे? अगर जब हम ग्राफ डालते हैं किसी इक्वेशन का, फॉर एग्जांपल हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम दो लीनियर इक्वेशन लेते हैं, इसीलिए हम इसको पेयर कहते हैं। पेयर फॉर एग्जांपल 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गई। 7x - 3y + 8 इज इक्वल टू, इसी को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक पेयर में दो आते हैं, दो लीनियर इक्वेशन आते हैं, एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन, इसीलिए हम इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हम फॉर एग्जांपल ये दो इक्वेशन लेंगे, अगर हम दो इक्वेशन, जब हम इसका ग्राफ डालते हैं, अगर वो उन्होंने ऐसे इंटरसेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अगर हमने इस पर ग्राफ डाला, फॉर एग्जांपल एक मिनट, हमने इसमें लाइन ऐसे डाला, अगर ये लाइन ऐसे आ गई, फॉर एग्जांपल ऐसे उन्होंने एक जगह इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे एक जगह इंटरसेक्ट किया, सॉरी, फॉर एग्जांपल ऐसे, अगर मैंने यहाँ पे दो लाइन ऐसे, इन्होंने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, अगर ऐसे आया ग्राफ, ऐसे आया, इफ़ द पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर उन्होंने इंटरसेक्ट किया, यानी कि एक जगह ये मिल गई, यहाँ पे देखो ऐसे इंटरसेक्ट किया उन्होंने, यहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, यही इसका यूनिक सोल्यूशन रहता है। किसका? इन दो इक्वेशंस का। फॉर एग्जांपल अगर हम इक्वेशन लेंगे 3x + 5y + 7 इज इक्वल टू 0 या 5x - 7, इसका एक यूनिक सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू आया 3, y का वैल्यू आया 2, अगर ये 3 और 2 हम इन दोनों इक्वेशन में डालेंगे, यानी कि x के बजाय इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें यहाँ पे y के बजाय 2, यहाँ पे भी y के बजाय 2, तो ये दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगा। इसीलिए हम इसको यूनिक कॉमन सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये इन दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगा, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी। एंड द पेयर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, और हम इन लाइन्स को कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनको फिर हम कंसिस्टेंट, अगर ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर हम इसको कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन भी कहते हैं। इसके बाद अगर ऐसे हो गया, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे ये लिया x एक्सिस और y एक्सिस, अगर हमने फॉर एग्जांपल लाइन, जब हम इसका ग्राफ डालेंगे वो हम आगे देखेंगे कैसे ग्राफ डाल, अगर इनका ग्राफ फॉर एग्जांपल ऐसे आएगा, अगर दूसरा लाइन भी कोइंसाइड करेगा, फॉर एग्जांपल वो भी इसी पे आएगा, ऐसे बिल्कुल इसी पे, तो हम उस वक्त कहते हैं कि इनफाइनाइटली मनी सोल्यूशन। अगर ऐसे इंटरसेक्ट करेगा एक ही जगह तो हम इसको यूनिक सोल्यूशन लेते हैं, तो उसका यूनिक सोल्यूशन होता है। अगर ऐसे होगा कोइंसाइड बिल्कुल एक के ऊपर दूसरा, तो हम उस वक्त इनफाइनाइटली मनी सोल्यूशंस लेते हैं, यानी कि उस वक्त उन दो इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0, 5x - 8y + 7 इज इक्वल टू 0, अगर ऐसी दो, अगर ऐसे ग्राफ आएगा, यानी कि कोइंसिडेंट आएगा, बिल्कुल कोइंसिडेंट, तो इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइटली मनी सोल्यूशंस होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइटली मनी सोल्यूशंस। अगर ऐसे इंटरसेक्ट हो गया ऐसे, तो उस वक्त एक यूनिक सोल्यूशन होता है। इसके बाद अगर पैरेलल लाइन्स आ गई, फॉर एग्जांपल ऐसे, ये x एक्सिस लेंगे हम, ये हम y एक्सिस, अगर ये पैरेलल लाइन्स आ गई, फॉर एग्जांपल एक लाइन का ग्राफ ऐसे आ गया और दूसरे लाइन का ग्राफ ऐसे आ गया, यानी कि पैरेलल, ये दोनों लाइन्स पैरेलल, तो इस वक्त नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है, नो सोल्यूशन, यानी कि उस वक्त इन दोनों जो टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं आता है। क्या हमने पढ़ा इसमें? ग्राफिकल मेथड में पहले हमने पढ़ा अगर इंटरसेक्ट लाइन्स करेंगे, एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे,
ऐसे ग्राफ अगर हमने एक लाइन का फॉर एग्जांपल ग्राफ ऐसे आ गया और दूसरी लाइन का ग्राफ ऐसे आ गया, फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पे लेंगे एक्स एक्सिस, ये हम लेंगे यहाँ पे वाई एक्सिस। अगर इनका ग्राफ ऐसे आ गया, उन्होंने एक जगह इंटरसेक्ट किया, तो इन दो लाइन्स का सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। अगर ऐसा ना हो कि ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे होगा, अगर ना हो ऐसा, ऐसे ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, अगर ऐसे बिल्कुल कोइंसिडेंट, बिल्कुल एक के ऊपर दूसरा, तो हम उस वक्त इनफाइनाइटली मनी सोल्यूशन, तो इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस आ गई, फॉर एग्जांपल एक लाइन ऐसे पैरेलल, दूसरी लाइन ऐसे पैरेलल, यानी कि ये दो लाइन पैरेलल, तो इस वक्त कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं कि ग्राफ हम कैसे डालेंगे, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, 5 बुक्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट Rs 50। 5 किताबें और 7 पेन, इनका कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज़ है। और 7 बुक्स एंड 5 पेन्स, इनका कॉस्ट कितना है, इनका कॉस्ट है 46। रिप्रेजेंट ग्राफिकली, हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हमें इसका ग्राफ डालना है। हमें पता नहीं है यहाँ पे हमें क्या कॉस्ट भी निकालना है, ना हमें एक बुक का कॉस्ट पता है, ना हमें एक पेन का कॉस्ट पता है। हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम एक बुक का कॉस्ट एक्स लेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 बुक्स है, 5 बुक्स है और 7 पेन, यहाँ पे 7 बुक्स और 5 पेन्स है। यहाँ पे पहली कंडीशन में इसका कॉस्ट 50 दिया गया है और दूसरी कंडीशन में इसका कॉस्ट 46 दिया गया है। देखो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लेंगे कॉस्ट ऑफ वन बुक, फॉर एग्जांपल हम एक्स लेंगे, हमें बुक का कॉस्ट पता नहीं तो हम इसका कॉस्ट एक्स लेंगे। और कॉस्ट ऑफ पेन का, जो पेन है उसका कॉस्ट भी हमें पता नहीं तो हम उसका एक पेन का कॉस्ट वाई लेंगे। एक बुक का कॉस्ट एक्स और एक पेन का कॉस्ट वाई। अब यहाँ पे हमें कितनी बुक्स है, 5 बुक्स हैं, तो 5 का कॉस्ट कितना होगा, अगर एक का एक्स होगा तो 5 का कितना होगा, 5x, 5x। इसी तरह अगर 7 पेन लेंगे, एक पेन का कॉस्ट वाई है तो 7 का कितना होगा, 7 का होगा 7y। हम इसको अलजेब्रिक इक्वेशन में लिखते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन में देखो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हमें कितने बुक्स है, कितनी बुक्स है, 5 बुक्स है। 5 का कॉस्ट कितना आएगा, 5x, क्योंकि एक का हमने x लिया तो इसीलिए 5 का कितना आएगा, 5x। और एंड मतलब प्लस, और कितने पेन से ये हम इकट्ठे लेते हैं, 5 बुक्स एंड 7 पेन्स, कितने 7 पेन का कॉस्ट कितना आएगा, 7y, कितना आएगा 7 है, क्योंकि एक का कॉस्ट हमने y लिया इसीलिए। और वो कितना दिया गया कंडीशन में, वो दिया गया है 50। इसी तरह दूसरी कंडीशन में क्या आ गया, 7 बुक्स का कॉस्ट कितना आएगा, 7x, क्योंकि एक बुक का कॉस्ट x, 7 का आएगा 7x। इसी तरह 5 पेन्स का कॉस्ट आएगा 5y, क्योंकि एक का कॉस्ट y है और वो दूसरी कंडीशन में दिया गया है 46। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, 5x + 7y = 50। जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 5x + 7y = 50, 5x + 7y हम लिख सकते हैं 5x = 5 ऐसे ही लिखेंगे। जो +7 है यहाँ पे आएगा -7, -7y, जो ये 5 है ये यहाँ पे डिवाइड होगा ऐसे, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 5 - 7y / 5, 5 - 7y / 5। जब हम ऐसे करते हैं कि एक इक्वेशन का जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 7y को शिफ्ट किया इस साइड में, जब इसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं, ट्रांसपोजिशन। जब हम ट्रांसपोजिशन करते हैं तो वैल्यू साइन चेंज, फॉर यहाँ पे +7y था, जब हम इसको इस साइड में लेंगे तो आएगा -7y। जो ये 5 यहाँ पे मल्टीपल है, ये मल्टीपल में है, ये हो जाएगा डिवाइड में, वो 5 उसको कहते हैं 50 - 7y / 5। देखो अब जब हमने y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू 10 आ गया। जब हमने y का वैल्यू 5 लिया तो x का वैल्यू 3 आ गया। जब हमने y का वैल्यू 10 लिया तो x का वैल्यू -4। अब हम इसको ड्रा करेंगे। अब हम इसको, ये हम पहली इक्वेशन लेते हैं, पहली इक्वेशन x = 50 - 7y / 5, इसी के वैल्यूज़ हैं। देखो हम इसको कैसे ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये यहाँ पे x एक्सिस है, ये यहाँ पे y एक्सिस है। देखो
जब हमने यहाँ पे जब यहाँ y का वैल्यू 0 था और x का वैल्यू 10 आ गया, देखो x का वैल्यू 10, x का वैल्यू 10, देखो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 10 है और y का वैल्यू इस वक्त 0 है, वो होता है 10 0, यानी कि x यहाँ पे 10 है और y यहाँ पे 0 है। x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, यहाँ पे देखो x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, यहाँ पे बिल्कुल x यहाँ पे 10 है और 0 0 बिल्कुल यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा जो x एक्सिस है, x एक्सिस पे हमेशा यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 आएगा। यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा y का 0। इसी तरह फिर हम दूसरा वैल्यू लेते हैं x का 3 y का 5, x 3 y 5, देखो ये x यहाँ पे 1 2 और 3 आ गया ये, और y का वैल्यू 5 यहाँ पे, जब हम इसको ऐसे लेंगे बिल्कुल यहाँ पे x 3 y 5 वो आ गया यहाँ पे x 3 y 5। फिर हम इसका तीसरा वैल्यू लेते हैं x माइनस 4 y 10, x माइनस 4, देखो x का वैल्यू क्या है -4 है, x का वैल्यू इधर देखो -4 -1 -2 -3 -4 और y का वैल्यू 10। ओए यहाँ पे हमने ले लिया इन तीन वैल्यूज़ को, x यहाँ पे x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, यहाँ पे x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 10, और यहाँ पे हमने x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 ले लिया। इसी तरह जब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे, जो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन थी, यहाँ पे 7x + 5y = 46, ये हमने अब तक पहली इक्वेशन का लिया था 5x + 7y = 50। अब हम दूसरी इक्वेशन 7x + 5y = 46, जब हम इसका ऐसे ही लेंगे बिल्कुल, यहाँ पे फॉर एग्जांपल x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, इसमें भी x का वैल्यू 3 और y का भी, ये कॉमन सोल्यूशन आता है, यूनिक कॉमन, जो मैंने पहले कहा था उन्होंने इन दो लाइन्स ने एक जगह इंटरसेक्ट किया, ये एक लाइन है ये दूसरी लाइन है। जब हम इसके ग्राफ डालेंगे, इसका ग्राफ x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू, इसको यहाँ पे डालने के बाद x = 3 और y = 5, यहाँ पे x = 3 और y = 5 बिल्कुल यहाँ पे। इसके बाद जब हम y का वैल्यू 6 लेंगे, x का वैल्यू 2.2 आता है अप्रॉक्सीमेटली 6, यहाँ पे देखो y का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 2.2, y का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 2.2, यहाँ पे मुझे लिखना था 2.2 पहले, फिर बाद में लिखना था 6, ये यहाँ से गलत, यहाँ पे पहले लिखना 2.2 बाद में लिखना 6, यानी कि x का वैल्यू 2.2 और y का वैल्यू 6। इसी तरह हम तीसरी जगह y का वैल्यू 8 और x का वैल्यू 0.9, यहाँ पे भी लिखना पहले 0.9 बाद में लिखना 8, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे 0.9 और y का वैल्यू यहाँ पे 8। जब हम देखें पहली इक्वेशन का ग्राफ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ गया और यहाँ पे तीसरा पॉइंट आ गया। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे बिल्कुल, ये मैंने अपने हाथ से किया, थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। इसी तरह जब हम ये दूसरी लाइन का ग्राफ डालेंगे ऐसे ही, यहाँ पे एक वैल्यू आ गया, यहाँ पे दूसरा वैल्यू आ गया और यहाँ पे तीसरा वैल्यू आ गया, ऐसे बिल्कुल 1 2 और 3 वैल्यूज़, यहाँ पे एक दूसरा और तीसरा वैल्यू। जब हम बिल्कुल इनको ड्रा करेंगे ऐसे और ऐसे, तो ये एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे 3, 5 देखो इसमें भी आ गया, यहाँ पे 3x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, और यहाँ पे भी इसका x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, यही इसका कॉमन सोल्यूशन है, यूनिक कॉमन सोल्यूशन। जो मैंने पहले कहा, जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे एक लाइन और ऐसी दूसरी, जब एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे, तो जहाँ पे ये लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे यही इनका यूनिक कॉमन सोल्यूशन होता है। इन्होंने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया 3 और 5, इस लाइन का भी यहाँ पे 3.5 वैल्यू है, 3, 5 है, और इसका भी यहाँ पे 3, 5, यही इसका यूनिक कॉमन सोल्यूशन है। इसी तरह हम ग्राफ डालते हैं, यानी कि पहले x एक्सिस लेंगे, y एक्सिस लेंगे, फिर पहली इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम दो इक्वेशन लेते हैं, एक और दूसरी। जब पहली लाइन का ग्राफ ऐसे ड्रा किया, फिर हमने दूसरी लाइन का ग्राफ आई है, वो ये इन दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, जहाँ पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया यही इसका यूनिक कॉमन सोल्यूशन। अगर ये लाइन्स ऐसे ना आके ऐसे पैरेलल आती तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। अगर ये दो लाइन्स बिल्कुल कोइंसाइड करते, सुपर इम्पोज करते आपस में, तो इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते। अगर ये दो लाइन्स पैरेलल आती बीच में, तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं था। इन्होंने एक जगह इंटरसेक्ट किया, तो इसका जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट है यही इसका यूनिक कॉमन सोल्यूशन। इन्होंने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया 3, 5, यही इसका यूनिक सोल्यूशन है।
अब हम देखते हैं, हमें निकालना था क्या, कॉस्ट ऑफ, किसका निकालना कॉस्ट था, एक बुक और एक पेन का कॉस्ट कितना आएगा। देखो हम इसको अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, पहली इक्वेशन थी 5x + 7y इज इक्वल टू 50, दूसरी इक्वेशन थी 7x + 5। अगर हम पहले देखो इनको, इनका जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स को हम सेम बनाएंगे। देखो इसको, इनके कोफिशिएंट कैसे सेम है, यहाँ पे कोफिशिएंट है 5, यहाँ पे 7। अगर हम इस 5 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 7 35। इसका हमने 7 से मल्टीपल किया, पहली इक्वेशन को हम 7 से मल्टीपल करेंगे, 5 7 35। इसको भी हम 7 7 7 जो इक्वेशन में जब जो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे वो यहाँ पे भी मल्टीपल करना है, वो यहाँ पे भी मल्टीपल करना है। हमने 7 से मल्टीपल किया थ्रू आउट। यहाँ पे 5 7 35, 7 7 49, 7 × 50 वो आ गया 350। इसी तरह हम जो दूसरी इक्वेशन, इसको हम 5 से मल्टीपल करेंगे। क्यों 5 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो कोफिशिएंट्स है वो फिर सेम आएंगे। फिर हम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट या एडिशन करेंगे, जिससे ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा 5 7 35, यहाँ पे आएगा 5 5 25, यहाँ पे आएगा 5 × 46, वो आता है 230। ऐसे पहली इक्वेशन को हमने 7 से मल्टीपल किया। क्यों 7 से मल्टीपल किया, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा 35। यहाँ पे जब हम इसको 5, दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीपल करेंगे तो इसका कोफिशिएंट आएगा 35। ये ज़रूरी, हम वाई के कोफिशिएंट्स भी सेम कर सकते हैं। इसको हम फिर हमें क्या करना था, इसको 7 5, इसको 5 से मल्टीपल करना था, इस दूसरे वाले को 7 से मल्टीपल करना था। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं और वाई से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखो इसके बाद क्या आता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 35, और इसको जब हम ऐसे लेते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 35 और 35 कैंसिल हो जाएगा, 35 और 35। यहाँ पे इसका वैल्यू साइन चेंज, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस बन जाएगा, ये प्लस, ये भी माइनस बन जाएगा। प्लस 35 - 35 कैंसिल, 49 - 25 वो आता है 24, वो आता है 24। 350 - 230 वो आता है 120। जब हम इसको सॉल्व करें 24 1 24, 24 5 वो आता है 100। वाई का वैल्यू हमें आ गया 5, वाई का वैल्यू हमें आ गया। अब हम जो ये वाई का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन, इन दोनों में से किसी में भी डाल सकते हैं। वाई, यहाँ पे वाई का वैल्यू आएगा 5। देखो क्या है फिर, 5x + 7, ये हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5x + 7y इज इक्वल टू 50। जब हम इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे, 5x ऐसे आएगा 7 7 5 35। यहाँ पे y के बजाय हम 5 लगाएंगे, y के बदले हम 5 लगाएंगे, 7 5 35 इज इक्वल टू 50। देखो 5x इज इक्वल, जो 35 यहाँ से हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ पे 50 - 35 वो आता है 15, 5 1 5 5 3 15। यहाँ पे भी आ गया x का वैल्यू 3 और यहाँ पे y का वैल्यू 5 आ गया, जो हमने ग्राफ में भी देखा। यहाँ पे x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। जब हमने इसको अलजेब्रिकली सॉल्व किया, यहाँ पे भी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 आ गया। यानी कि दोनों तरीक़ों से इसका वैल्यू बिल्कुल सेम आ गया। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। अगर हम ग्राफ के लिए देखेंगे तो इन्होंने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल, ये x हमने क्या लिया था, ये x हमने लिया था कॉस्ट ऑफ वन बुक। कॉस्ट ऑफ वन बुक हमें क्या आ गया फिर 3, और ये कॉस्ट ऑफ वाई पेन का हमने क्या लिया था, y का वैल्यू क्या आ गया 5। इस तरह हमें क्या मिला, कॉस्ट ऑफ वन बुक मिला हमें 3 और कॉस्ट ऑफ वन पेन हमें मिला 5। 4 बेड्स एंड 6 बॉल्स, इसको आप ग्राफ के लिए ड्रा करेंगे। कॉस्ट ऑफ 4 बेड्स एंड 6 बॉल्स इज 100 एंड कॉस्ट ऑफ 10 बॉल्स एंड 6 बेड्स इज इक्वल। इसको हमने यहाँ पे मैंने इक्वेशन में लिखा है, 4x + 6y इज इक्वल टू 100, 10y + 6x इज इक्वल टू 180। थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही।